हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? सभी स्वस्थ हो? मैं प्रीति कुमारी, आपकी हिंदी अध्यापिका, आज आपको बेटा आपकी गुंजन पाठ्य पुस्तक में पाठ क्रमांक 2 पाठ का नाम है खुले आकाश में का आज आपको सार करवाऊंगी। सार करवाने से पहले सारांश करवाने से पहले हम एक बार शब्दार्थ और लेखक जो परिचय है उसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखो, शब्दार्थ में पाबंदी, रोक टोक, शौर्यपूर्ण, वीरता से भरे, व्याप्त, भरे हुए, जुल्म, अत्याचार, पिछवाड़े, पीछे का भाग, प्रतिवाद, विरोध, विचरती, उड़ती, हमलावर, हमला करने वाला। लेखक परिचय। लेखक का नाम क्या है? खुले आकाश में कवि। आपकी जो ये कहानी है, इसके जो लेखक है, लेखक का नाम है जसवंत सिंह विरदी। और आपकी जो ये कहानी है, ये एक पंजाबी कहानी है। जन्म 7 मई 1934, स्थान पंजाब के जालंधर जिले के चोहल गांव। अन्य कृतियां हैं इसकी नया चेहरा कहानी संग्रह है, भीतर दरवाजे उपन्यास है। आप देखिए बेटा, जो खुले आकाश में जो आपकी जो ये कहानी है, यह क्या कह रही है? इसमें क्या कहा गया है? खुले आकाश का मतलब क्या है कि आकाश तो क्या है? खुला है। क्या कोई आकाश को कोई क्या बंद कर सकता है? तो खुले आकाश में विचरते क्या है? उड़ते क्या है? पक्षी उड़ते हैं। तो ये आपकी जो ये कहानी है, यह पक्षियों से ही संबंधित कहानी है। और पक्षियों में भी किससे है? यह चिड़िया और सारके नाम के जो पक्षी हैं, उन दोनों से संबंधित कहानी है। तो जो खुले जो आकाश में जो कहानी है, यह लेखक ने किस समय लिखी है कि गर्मी के दिन थे। गर्मी के दिन में गर्मियों के दिनों में लेखक को अपने घर के पीछे का जो भाग है, उसमें से हलचल सुनाई देती है। पक्षियों की हलचल सुनाई देती है। और यह हलचल तो होती रहती है। क्यों? क्योंकि लेखक की जो पत्नी है, वह रोज चिड़ियों को दाने और रोटी के टुकड़े डालती थी। लेकिन आज जो हलचल थी वह कुछ अलग थी। क्यों थी? क्योंकि जो चिड़िया है, चिड़िया घर की दीवार और स्नान घर की जो दीवार थी, उसके ऊपर अपना घोंसला बनाती है। और सारके आती हैं और जो चिड़िया द्वारा जो घोंसला बनाया जाता है, उसके एक एक तिनके को बखेर कर चली जाती है। लेकिन चिड़िया भी क्या करती है? चिड़िया भी उनका डटकर मुकाबला करती है। दूसरे दिन फिर क्या करती है? दोबारा से अपना घोंसला बना लेती है। सारंगी क्या करती है? और ये ऐसा हर साल होता है कि चिड़िया आती है, चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, सारंगी आती है, उसके घोंसले का एक एक तिनका बखेर कर चली जाती है। फिर एक दिन क्या होता है कि लेखक की पत्नी दोपहर में बाहर जाते पीछे की तरफ जाती है, जहाँ पर चिड़िया का घोंसला बना हुआ है। और वह देखती है कि घोंसले के नीचे एक चिड़िया का जो अंडा है वह टूटा पड़ा था। लेखक की पत्नी कहती है कि यह जरूर सारंगी की शरारत है। यह जरूर सारंगी की शरारत है। और अब की बार वह आएगी तो मैं उसे घर में नहीं आने दूंगी। तो इस पर लेखक कहते हैं कि पक्षियों के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगा सकता। पक्षी क्या है? पक्षी तो खुले आकाश में रहते हैं, खुले आसपास के वातावरण में होते हैं, तो कोई भी उनके ऊपर किसी तरह की रोक नहीं लगा सकता। चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं। लेखक की पत्नी कहती है कि चिड़िया ने हमारे घर में घोंसला बनाकर अंडे दिए हैं और हमारा फर्ज बनता है कि हम उनकी देखभाल करें, उनकी रक्षा करें। और यह बात वहीं पर समाप्त हो जाती है। कॉलेज में छुट्टियों के दिन होते हैं और जो लेखक है वह सप्त सिंधु के बारे में अपना शोध पत्र पूरा कर रहा होता है। और उस शोध पत्र का सार यह होता है कि वैदिक काल से आर्य लोगों से लेकर आज तक सप्त सिंधु अथवा पंजाब के लोगों को
विदेशी हमलावरों और प्रकृति की निर्दय शक्तियों से युद्ध करना पड़ा। क्या करना पड़ा कि वैदिक काल से जो आर्य लोग हैं उनसे लेकर आज तक जो सप्त सिंधु जो पंजाब के लोग हैं उनको क्या करना पड़ रहा है, विदेशी हमलावरों और प्रकृति की जो निर्दय जो शक्तियां हैं उन सब का सामना करना पड़ रहा है। तब जाकर वे आज अपने आप को इस धरती पर स्थापित कर पाए हैं। किसके द्वारा? उन सब का हमला करके, उन सब का मुकाबला करके ये लोग आज अपने आप को इस धरती पर यहाँ पर स्थापित कर पाए हैं। ऐसी बात हो जाती है, कुछ थोड़ा सा टाइम बीत जाता है। टाइम बीतने के बाद में एक दिन दोपहर में लेखक की आंख लगती है कि घर के पिछवाड़े से फिर जोर से आवाज आती है, पक्षियों के चहचहाने की आवाज आती है। लेखक तुरंत उठ बैठता है और उसकी पत्नी कह रही होती है कि ये सारंगे, कि आज मैं इन सारंगे के बच्चों को नहीं छोड़ूंगी, कि आज तो अगर ये सारंगे आ गई हैं, आज तो मैं इनको मार दूंगी, आज इनको नहीं छोड़ूंगी। तो लेखक कहता है क्या इनको तुम मार ही दोगे? लेखक की पत्नी कहती है हाँ मैं मार दूंगी इनको। तो लेखक की पत्नी कहती है कि क्या पक्षियों में भी ईर्ष्या होती है? तो लेखक कहता है कि हाँ पक्षियों में ईर्ष्या क्यों नहीं होती है। इतनी ही बात करते रहते हैं कि क्या होता है, फिर एक चिड़ियों का चींची का एक बहुत बड़ा तूफान उठ के आता है और जो लेखक की पत्नी है वो आगे बढ़ती है, लेकिन लेखक क्या करता है, अपनी पत्नी का ही बाजू को पकड़ लेता है, पत्नी को आगे जाने से रोक देता है। वह एकदम बोली कि मुझे इन चिड़िया की मदद करने के लिए जाने दो। लेकिन लेखक कहता है कि आज तुम इनकी सहायता नहीं करोगी, ये कमजोर नहीं है। लेकिन लेखक की पत्नी कहती है नहीं ये चिड़िया क्या है, ये चिड़िया कमजोर है, ये अपनी सहायता नहीं कर सकती। लेकिन लेखक कहता है कि आपने इनको कमजोर बना रखा है, आप इनको कमजोर समझती हैं, लेकिन ये चिड़िया है ये कमजोर नहीं है, ये अपना मुकाबला स्वयं कर सकती हैं, अपनी रक्षा ये स्वयं कर सकती हैं। आज तुम इन सारंगों को, इन चिड़ियों को सारंगों के विरुद्ध लड़ने दो। ऐसा करते हैं तो ऐसा करते करते क्या होता है कि 5 सारंगी आती हैं और चिड़ा और चिड़िया रहते हैं और साथ में चिड़िया का बच्चा रहता है। तो कभी 2 सारंगी उड़ती हैं, चिड़ा और चिड़िया पर हमला करती हैं, कभी 3 सारंगी उड़ती हैं, चिड़ा और चिड़िया पर हमला करती हैं। लेकिन चिड़िया का जो बच्चा होता है वह पीछे अपने घोंसले में दुबका हुआ चींची की आवाज करता रहता है। कि जब ये तो सबको पता होता है कि देखो जब किसी के माता पिता के ऊपर अगर कोई हमला कर रहा होता है, उनके ऊपर कोई वार कर रहा होता है, तो जो बच्चे होते हैं, बच्चे जब छोटे होते हैं, जो कुछ कर नहीं पाते, तो क्या करते हैं, वो सिर्फ चिल्ला ही सकते हैं। लेकिन क्या होता है कि चिड़िया भी डटकर उनका मुकाबला करती है। चिड़ा और चिड़िया उन सारंगों का डटकर मुकाबला करती है। और लास्ट में क्या होता है कि चिड़ा और जो चिड़िया है वो थकते नहीं है, बल्कि जो सारंगी है वो थक जाती है। और चिड़िया और चिड़ा थकने के बावजूद भी थोड़ा बहुत तो उनमें भी थकान आ जाती है, लेकिन थकते तो है, लेकिन फिर भी वो उन सारंगों का मुकाबला करते रहते हैं। और लास्ट में क्या होता है कि वो चींची की आवाज में, कौन, चिड़ा और चिड़िया ये महसूस करवाते हैं, चींची की आवाज निकालते हैं और ये उनको ललकारते हैं कि हिम्मत है तो आगे बढ़ो। क्या कहते हैं कि हिम्मत है तो तुम आगे बढ़ो। और जो चिड़िया है उनकी सांसें भी बहुत तेज चलती रहती हैं। क्या होता है, उनकी सांसें बहुत तेज चलती रहती हैं। ये सब हो जाता है, चिड़ा जो सारंगी हैं वो उड़ जाती हैं, चली जाती हैं। दोपहर के शाम के 4 बजे का टाइम हो जाता है। लेखक की पत्नी और लेखक बरामदे में बैठकर चाय पी रहे होते हैं और उसमें बच्चे भी उठ जाते हैं। बच्चों का भी शाम को उठने का टाइम हो जाता है 4 बजे। लेकिन फिर क्या होता है, फिर उन्हें एक चिड़ियों की आवाज की एक हलचल सुनाई देती है। तो बच्चा भागकर देखने जाता है, तो उस लेखक और लेखक की पत्नी भी बच्चे के पीछे पीछे चले जाते हैं देखने के लिए। लेकिन बच्चा तुरंत वापिस आता है
और तुरंत वापिस आके बताता है। तो इतने में ही लेखक और लेखक की पत्नी भी वहां पहुंच जाते हैं। पहुंचने के बाद में देखते हैं कि चिड़िया का जो बच्चा है वह क्या कर रहा है, सॉरी, जो चिड़िया है वो अपने बच्चे को क्या कर रही है, उड़ना सिखा रही है। देखो, एक तो पहले जो बच्चा था वह जब सारंग के उनके चिड़ा और चिड़िया के ऊपर जब हमला कर रही थी तो बच्चा अपने घोंसले में बैठकर ची ची कर रहा था। लेकिन आज क्या है, इस समय क्या हो रहा था, चिड़ा और चिड़िया बच्चे को उड़ना सिखा रही थी और बच्चे के अंदर इतनी ताकत आ गई थी कि बच्चा उड़ना सीख रहा था। उड़ना कैसे सीख रहा था, उसके अंदर ताकत आ गई थी। किसकी ताकत आ गई थी, क्योंकि उसके जो माता पिता हैं वो जीत गए हैं। और ये कहा जाता है कि जब कोई भी कमजोर होता है, लेकिन जब वह दूसरों का मुकाबला करता है, हमलावर का जब तक मुकाबला नहीं किया जाता, जब तक जो हमलावर है वो अपने आप को मजबूत समझता है, अपने आप को ताकतवर समझता है। लेकिन जब एक बार हमलावर को हरा दिया जाता है तो चाहे कितना ही कमजोर पक्षी क्यों न हो, उसके अंदर अपने आप ही ऑटोमेटिक ही उसके अंदर पावर आ जाती है, उसके अंदर शक्ति आ जाती है। इस और लास्ट में वह चिड़िया का जो बच्चा है क्या करता है, पहले पेड़ के चारों तरफ चक्कर लगाता है उड़ने के लिए, और फिर वह थोड़ा थोड़ा करते हुए एक तेज स्पीड से तारों के बीच में से गुजरता हुआ खुले आकाश में उड़ जाता है। तो यह कहानी हमें यही प्रेरणा देती है, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब तक हम सामने वाले का मुकाबला नहीं करेंगे, जब तक वह अपनी कमजोरी नहीं दिखाएगा। क्योंकि जो सामने वाला होता है वह अपने आप को ताकतवर मानता है, लेकिन जब ताकतवर के सामने जब ताकतवर आ जाता है तो उसकी ताकत कमजोर पड़ जाती है। तो यह कहानी हमें यही संदेश देती है कि जीवन क्या है, जीवन संघर्ष है, संघर्ष ही जीवन है और हर जीव को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। अगर चिड़िया और चिड़ा अगर संघर्ष नहीं करते, सारंग के साथ लड़ाई नहीं करते, उनके विरुद्ध कदम नहीं उठाते, तो वे अपने जीवन में कभी भी आगे नहीं सफल हो पाते। आशा करती हूँ कि बेटा आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक्स।